दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देने जा रही है। भाई, बड़े बदलाव करने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार, जिससे कि अब जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए मिलती है वो बढ़ेगी। इसके अलावा जो पेंशन फंड में जो पैसा होता है पति पत्नी के बाद, वो बच्चों को भी मिल पाएगा। दोस्तों, क्या है ये गुड न्यूज, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा ईपीएफओ न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के दैनिक जागरण पेपर ने अलग अलग न्यूज एडिशन में, यानी कि अलग अलग जनपदों में अलग अलग तरीके से न्यूज को प्रकाशित किया है। मैं आपको दो न्यूज़पेपर की करने की स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिए दोस्तों, आपको पहली हेडिंग दिख रही होगी कि पति पत्नी के बाद बच्चों को मिल सकता है पेंशन फंड में बचा पैसा। इसी तरीके की अपडेट एक दूसरे जनपद में लगाई गई, लिखा हुआ है बढ़ सकती है न्यूनतम 1,000 की ईपीएस पेंशन, सरकार तैयार है। ठीक है, अब मैं इनमें से कोई सी भी एक न्यूज़पेपर कटिंग जो है जूम कर लेता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिए, जागरण ने इस खबर को प्रकाशित किया है। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, लिखा है सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। ठीक है, जो पेंशन फंड में पैसा पड़ा रह जाता है, पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो पेंशन फंड में पैसा रह जाता है, वो पैसा उनके बच्चों देने का प्रावधान किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय ईपीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है। मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। तो ये बड़ा प्रस्ताव है, 1,000 न्यूनतम जो पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने पर भी सहमति बनेगी, उम्मीद है पूरी। ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 95 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की जरूरत बताई गई। शीर्ष स्तर पर हुए विचार विमर्श के दौरान साफ कहा गया कि बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का मत स्पष्ट है कि पेंशन कॉर्पस की राशि उसके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ यह स्पष्ट करना होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद, आगे देखिए, पति या पत्नी को परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन फंड की बची हुई जो जमा राशि है उनके नामित आश्रित बच्चों को मिल जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर इसके सदस्यों का आकर्षक निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में हैं। इसकी भी जरूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और ईपीएफ, आगे देखिए, के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा है, तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर बनाया जाना जरूरी है, ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1,000 रुपए महीने ही है। सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए उल्लेखनीय इजाफे की संभावनाओं पर विचार मंथन चल रहा है। तो उल्लेखनीय इजाफा हो सकता है, बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है यहां पर ईपीएफ पेंशन में। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफे की कोई राशि तय नहीं हुई है, मगर मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार इसे सम्मानजनक बनाने पर विचार किया जा रहा है। तो सम्मानजनक मात्रा यहां पर पेंशन बढ़ाई जा सकती है।
अभी कई कर्मचारियों को मिलती है बहुत ही कम पेंशन, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारियों ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में हैं। इसकी भी जरूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और ईपीएफ के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा है, तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर बनाया जाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। आगे देखिए, इन्होंने ऊपर वाले में एक हाईलाइट कर रखा है कि भाई श्रम मंत्रालय एवं कर्मचारी भविष्य निधि समीक्षा के पक्ष में, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। पेंशन को तर्कसंगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में हैं। इसकी भी जरूरत समझी जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और ईपीएफ के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगी, तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर बनाया जाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। न्यूनतम पेंशन अभी 1000 रुपए है। तो ये दो बड़े बदलाव, एक तो पेंशन फंड में जो बचा हुआ पैसा रह जाता है पति पत्नी के बाद वो बच्चों को देने का, दूसरा जो न्यूनतम पेंशन बहुत कम है 1000 रुपए है, उसको सम्मानजनक बनाने पर विचार किया जा रहा है। जल्दी ही इनमें बड़े बदलाव हो सकते हैं। ईपीएफओ के तहत केंद्र सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है और जो कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं उनको सम्मानजनक राशि मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।